क्या हाल चाल है बच्चों? लेट्स स्टार्ट इट। चालू करें आज की क्लास। और मजेदार सेगमेंट हम चालू कर चुके थे, याद है? चेयर समझ रहे थे। हमने स्टार्ट किया था कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स और उसमें हम पढ़ रहे थे कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चेयर मैंने काफी टाइम लिया था चेयर समझाने में। इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ूंगा कि आपको एग्जैक्ट चेयर अभी भी दिमाग में। दैट वाज लाइक जिग जैक इन ए सर्कुलर सेंस। ओके, हालांकि उसका 2 डायमेंशनल जो डायग्राम हमने बनाया था वो थोड़ा अजीब सा दिखता है, बट हमें सच्चाई पता होनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए आज हम क्या करेंगे बेसिकली, पहले तो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो पिछली क्लास में थ्योरी कॉपी में थे। ठीक है, उसके बाद हम आज चेयर का साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन को पूरा खत्म करना चाहेंगे। अगर आप साथ देने का वादा करेंगे तो हम बिल्कुल खत्म कर लेंगे। चलिए, सो एज फार एज क्वेश्चन इज कंसर्न, एक तो थे टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मेशन के, टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मेशन के। तो होमवर्क डिस्कशन से मैं चालू कर रहा हूं, थ्योरी कॉपी का होमवर्क डिस्कशन। ठीक है मेरे भाई, कहां तक आपने कर लिया था? 30th हमने क्लास में कर लिया था। 31, 32, 33, ठीक है, 34, कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी हैं, 34 एंड 35। ठीक है, देखिए इसमें एक सेट पैटर्न है, वो आप देखेंगे तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। लाइक 31 क्वेश्चन जो है वो है आपका CH3 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, 32 इज इजीएस्ट, नियोपेंटेन, और यहां मैंने आपको अलग अलग तरीके से कंपाउंड बनाकर दिया है। ठीक है, द फर्स्ट वन वाज इज CH3, यहां क्या है Cl, ये क्या है H। ठीक है, ये भी क्या है CH3, ये है Cl, ये है H। ठीक है, एंड ये वाला जस्ट इसका उल्टा है, ये Cl, ये उल्टा है, ये H है, ये Cl है, और ये CH3 है, ये Cl है, और ये H। मेरे भाई आप 35 कर लेना, बहुत आसान हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या ब्रोमीन है, इट्स अ ब्रोमीन। ओके, आइए बहुत आराम से देखेंगे। आप एक पैटर्न को समझ चुके होंगे, आंसर या तो 1 आया है या 3 आया है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी। इसका आंसर 1 होगा, बाकी सबका आंसर 3 होगा। आई थिंक, क्या ये पैटर्न आप समझ चुके थे? क्या ये पैटर्न आप समझ चुके थे? वाई इट इज इट्स टोटल स्टेबल कन्फर्मेशन 1। मेरे ख्याल से सबको पता है कि यहां CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3, इस बॉन्ड के अक्रॉस एक ही अरेंजमेंट स्टेबल हो सकता है, दैट इज स्टैगर्ड। इसके क्रॉस भी स्टैगर्ड, इसके क्रॉस भी स्टैगर्ड, इसके क्रॉस भी स्टैगर्ड। सो हर बॉन्ड के क्रॉस स्टेबिलिटी के साथ एक ही कंफर्मेशन हो सकता है जब हर जगह स्टैगर्ड हो, दैट इज 1। एंड रेस्ट ऑफ द केसेस आप न्यूमैन बनाओगे, न्यूमैन। ठीक है, उसमें गॉच टाइप में रखोगे, इक्लिप्स नहीं रखोगे, गॉच रखोगे, एंड फिर उसे 120 में आप 360 में 3 बार घुमा पाओगे, और वो जो तीनों मिलेंगे तीनों स्टेबल कंफर्मेशन होंगे। तो मेरे भाई इट्स सो इजी, आंसर इज आइदर 1 और 3। हाँ, आंसर चेंज हो सकता है अगर हम कुछ एडिशनल कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करें, एडिशनल कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करें। इन सब का आंसर तो 3 है मेरे भाई। चलो आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, दैट इज 33। मैं 33 को सॉल्व करता हूं। ठीक है, सारे लोग देखिएगा। पहले तो एक काम करो कि तुम मुंह उठा के यहां खड़े हो जाओ और ऐसे देखो इसे, ये डॉट, ये सर्कल। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या दिखेगा। डॉट पर ऊपर CH3, लेफ्ट में Cl, राइट में हाइड्रोजन। ऊपर CH3 के पीछे क्या है? CH3 के पीछे CH3 है, देखो, और H के पीछे क्या आएगा? H के पीछे H, और Cl के पीछे क्या है? Cl। मेरे भाई पहली बात, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, जो क्वेश्चन दिया गया वो ये है, और ये अनस्टेबल कंफर्मेशन है क्योंकि ये इक्लिप्स्ड है।
यानी स्टेबल कंफर्मेशन है क्योंकि ये इक्लिप्स्ड है। हमें बनाना है स्टेबल। नाउ यू कैन फिक्स डॉट और सर्कल एज पर योर चॉइस। आप डॉट फिक्स करना चाहें डॉट फिक्स कर लें, सर्कल फिक्स करना चाहें सर्कल फिक्स कर लें, और जो भी फिक्स किया उसके अलावा जो दूसरा है उसे किसी भी डायरेक्शन में कितने डिग्री से घुमाएं, पहले 60 डिग्री, ताकि इक्लिप्स से तो हटे। मेरे भाई मैंने डॉट फिक्स कर लिया। अगर डॉट फिक्स है तो यहां CS3 है, यहां CL है, यहां H है। ध्यान से देखना, हर केस में डॉट हमने फिक्स कर लिया, हर केस में डॉट मैंने फिक्स कर लिया। ये CS3 है, ये CL है, ये H, ठीक है, और ये सर्कल, ठीक है। अब मैंने सर्कल को क्लॉकवाइज ऐसा घुमाना है कि वो यहां आ जाए, सारे देखो वो यहां आ जाए, तभी तो स्टेबल बनेगा। तो भाई साहब देखो मदरबोर्ड पर ये मैंने 60 डिग्री घुमाया तो क्या आप देख पा रहे हैं, यहां आया CS3, यहां आया H, यहां आया CL। रुक जाना नहीं, सर्कल को घुमाते रहो। अब 120 घुमाना, 60 मत घुमाना, H के पीछे जाएगा और इक्लिप्स हम बनाना नहीं चाहते। 120, CS3 यहां आएगा, CS3 कहां आएगा, यहां, H जाएगा यहां, CL जाएगा यहां। देखो सारे बोर्ड पर CS3 यहां, H यहां, CL यहां। रुक जाना नहीं, घुमाते रहो। अगर आप घुमाओगे तो CS3 आएगा यहां, H आएगा यहां, CL आएगा यहां। अब आप कहोगे रुक क्यों, घुमाते रहो, और घुमाओगे ये वाला बन जाएगा, ये वाला, और घुमाओगे तो ये वाला बन जाएगा। मेरे भाई सारे लोग देखो, सारे लोग देखो, 3 स्टेबल कंफर्मेशन है, 3 स्टेबल कंफर्मेशन है। ऐसे 3 यहां बनेंगे, ऐसे 3 यहां बनेंगे, बना लेना, बिल्कुल 3 बनेंगे डिट्टो। अब आपको मैं बताऊं आंसर कब अलग हो सकता है, 3 की जगह 2 आ जाए या 1 आ जाए। मेरे भाई अगर हमने कुछ एडिशनल कंडीशंस पटक दी, मान लो मैं इसी क्वेश्चन में 33rd में पूछूं कि टोटल स्टेबल कंफर्मेशन, टोटल स्टेबल कंफर्मेशन, तो आपका जवाब 3 होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं पूछूं टोटल, ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछूं टोटल स्टेबल कंफर्मेशन, ध्यान से सुनना, कंफर्मेशन, अब कुछ एडिशनल डाल दो, विद नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट, नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। मेरे भैया डाइपोल मूवमेंट उसका जीरो ना हो, ऐसा एक कंडीशन डाल दी। आओ बच्चों मुझे बताओ, आप जरा ध्यान से देखो तो CL का वेक्टर्स आप देख सकते हो। मेरे भाई ये कभी कैंसिल नहीं होगा, समझदार के लिए काफी सारा। CL का वेक्टर देखो, और सुनो H का देखो, अरे और छोड़ो मिथाइल का देखो, क्या सब कैंसिल हो रहे हैं या नहीं, क्या सब कैंसिल हो रहे हैं या नहीं। तो मेरे भाई ये है नॉन जीरो वाला, ये है जीरो वाला, ये है नॉन जीरो वाला। तो अब कंडीशन डाली गई और पूछा गया नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट के कंफर्मेशन बताओ स्टेबल वाले। तो मेरे भाई अब हम आंसर बदल के क्या कर देंगे, 2, पहला वाला और आखिरी वाला, पहला वाला और आखिरी वाला। तो मेरे भाई आप 34, 35 सब करिएगा, एग्जैक्टली सेम तरीका, सब कुछ सेम है, ठीक है। ठीक है, 35 के आगे चलें। एक क्वेश्चन मैंने दिया था 36, जिसमें आपको डाइपोल मूवमेंट्स देखने थे, डाइपोल मूवमेंट्स। मैं ये हटा रहा हूं, डाइपोल मूवमेंट वाला या यहीं पर बता सकता हूं। 36 क्वेश्चन करें, 36 फर्स्ट का डाइपोल मोमेंट 0 है, फर्स्ट का 0 है, CL एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेकंड का 0 है, ठीक है। थर्ड एंड फिफ्थ बिल्कुल सेम है, सारे सुनो, थर्ड एंड फिफ्थ बिल्कुल सेम है। थर्ड में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, फिफ्थ में सल्फर पर 2 लोन पेयर है, बिल्कुल सेम है। तो थर्ड नॉन जीरो है। फोर्थ,
अब आप देखें फोर्थ एंड एट्थ बिल्कुल सिमिलर हैं, फोर्थ एंड एट्थ बिल्कुल सिमिलर हैं, क्योंकि NO2 में भी रेजोनेंस होता है और NO2 की दोनों N ऑक्सीजन बॉन्ड आइडेंटिकल होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं। तो मेरे भाई फोर्थ जीरो है, फिफ्थ नॉन जीरो है, वो मैंने बताया अभी, सिक्स नॉन जीरो है। एसिड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल SH जैसा होगा, SH जैसा होगा, ठीक है। एट्थ, सेवेंथ, सिक्स्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ लिख लें यहां पर, सेवेंथ कौन सा नॉन जीरो है? तो साफ नॉन जीरो, हटा दो यार, इधर तुम लोगों को दिखेगा नहीं। सेवेंथ नॉन जीरो, ठीक है। एट्थ हमने कर लिया था, और नाइन्थ जो है वो जीरो है, ठीक है। एट्थ हमने कर लिया था, वो भी जीरो। तो चलो मैं बताता हूं, पहला दूसरा बहुत इजी, एकदम ऊपर और नीचे वेक्टर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। CN लीनियर होता है, लीनियर, इसलिए हमेशा वर्टिकल अप वर्टिकल डाउन रहेगा। थर्ड इज हुबहू लाइक फिफ्थ, फोर्थ में आपको सबको बताना चाहता हूं कि NO2 ग्रुप ऐसा होता है मेरे भाई, सारे लोग सुन लें NO2 ग्रुप कैसा होता है। देखें NO2 बिल्कुल ऐसा होता है मेरे भाई, ठीक है। ये देखिए यहां माइनस हाफ n पर प्लस, माइनस हाफ n पर प्लस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका वेक्टर हमेशा बीचों बीच रहेगा और इसका वेक्टर भी हमेशा बीचों बीच रहेगा, और ये हमेशा कैंसिल आउट होगा। तो अब आप देखिए फोर्थ और नाइन्थ बिल्कुल सेम है, फोर्थ और नाइन्थ बिल्कुल सेम है, 110%। अब बचता है सिक्स्थ एंड सेवेंथ। सिक्स्थ और सेवेंथ में मैं कोई एक बता देता हूं, मैं बता देता हूं आपको, सिक्स बता देता हूं, ठीक है। सो नाउ लुक एट सिक्स, मेरे भाई आसान है। एसिड जो है इट मे हैव टू डिफरेंट अरेंजमेंट, ध्यान से देखें, इट मे हैव टू डिफरेंट अरेंजमेंट, and that's why you can't say that its dipole moment is zero. Look at double bond opposite, and double bond same side, so its net dipole moment would not be zero. So same thing, same concept you can apply in seventh. Okay, so this is all about homework questions जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिए थे। एक क्वेश्चन और है 38, इसमें मैंने टेम्परेचर बढ़ाने पर 1,2-डाइक्लोरोइथेन का डाइपोल मोमेंट घटेगा या बढ़ेगा, इसके लिए मैंने आपसे बोला था कि आपको पता करना है। तो करें, 1,2-डाइक्लोरोइथेन का डाइपोल मोमेंट घटेगा या बढ़ेगा, ये बताऊं मैं आपको। उसके लिए ये हटा देते हैं, पहले ये बोर्ड साफ कर लेते हैं, करें, आइए हटा देते हैं इसे। चलिए 38 क्वेश्चन को एक नजर देख लेते हैं। 38 मेरे भाई कंपाउंड था आपका 1,2-डाइक्लोरोइथेन। ये देखिए, आप बताओ नॉर्मली ये उसके कन्फर्मेशंस हैं, सारे लोग देखिए। अभी हमने कुछ नहीं किया, ये हमारा कंपाउंड है 1,2-डाइक्लोरोइथेन, 1,2-डाइक्लोरोइथेन, देख लो आप, ये हमारा कंपाउंड है। कंपाउंड में कंफर्मेशन हो रहा होगा, वो आपसे परमिशन नहीं मांगेगा कंफर्मेशन करने के लिए, हो रहा होगा। ऐसे बहुत सारे कंफर्मेशंस होंगे। अभी हमने कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। चलो अभी इसी कंडीशन पर बात करें। एट दिस टेम्परेचर, जो भी यहां पर है, एट दिस टेम्परेचर बताइए, ये क्या है, एंटी, और ये क्या है,
गॉच। तुम मुझे क्या ये बता सकते हो कि नॉर्मल कंडीशन में किसका प्रतिशत, किसका परसेंटेज ज्यादा होगा? तो मेरे भाई आपका जवाब होगा एंटी ज्यादा होगा, गॉच कम होगा। सो ऐसे ही समझने के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमने मान लिया ये 70% है, ये 30% है, जस्ट फॉर ऐसे ही। तुमने 60-40 मानना है, 60-40 मान लो, लेकिन तुम्हें एंटी ज्यादा मानना पड़ेगा क्योंकि एंटी ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका परसेंटेज ज्यादा होगा। एग्रीड? नाउ मेरे भाई इसका डाइपोल मोमेंट बताओ क्या है? अभी इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? अभी इसका डाइपोल मोमेंट है 0 और इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? नॉन जीरो। सो यू कैन सी कि भैया 70% की वजह से शुरुआत में डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा था और 30% की वजह से नॉन जीरो आ रहा था। अब हम बढ़ाएंगे टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा, अगर मैं एक नॉर्मल चीज आपसे पूछूं कि शुरुआत में ये 70 क्यों था, ये 30 क्यों था, तो आप यही दलील दोगे ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो मैं कहूंगा इसका मतलब रिएक्शन इधर कम गई है क्योंकि ये अनस्टेबल है। आप कहोगे हाँ। मेरे भाई इधर जाना टफ है क्योंकि ये अनस्टेबल है। आप कहोगे हाँ। इधर जाना टफ है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उधर जाना आसान हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर उधर जाना आसान हो जाएगा। जिधर जाना, जिन गलियों में आप पहले नहीं जा पाते थे, टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट और एनर्जी मिलेगी और आप उस बैरियर को जो कि रिलेटिवली हाई था उसे क्रॉस कर पाएंगे। तो क्या आपको लगता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इसका प्रतिशत घटेगा, इसका परसेंटेज घटेगा? मान लेते हैं वो 62% हो गया और ये हो गया 38%। तो डैश क्या तुम्हें मालूम है ये डाइपोल मोमेंट तो यही रहेगा। तो बताओ अब जीरो कितने की वजह से? 62 की वजह से। नॉन जीरो कितने की वजह से? 38। बढ़ गया भाई, बढ़ गया, डाइपोल मोमेंट बढ़ गया। पहले 30% की वजह से ही डाइपोल मोमेंट आ रहा था, अब 30 से ज्यादा वाले परसेंटेज जो भी बढ़ेगा। तो एक सिंपल सा फंडा मान सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर proportion of unstable conformation increases. We can mention it on increasing temperature proportion of unstable conformation increases. Unstable conformation increases. हो गया। ये क्वेश्चन थे थ्योरी कॉपी के। चलो जल्दी से उस जगह पर चलते हैं जहां मैंने आपको चेयर ड्रॉ करना सिखाया था। हाउ टू ड्रॉ चेयर, वो मैंने आपको सिखाया था और आज हम चेयर को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सारे लोग देखिएगा, ठीक है। अब हम सीधा उसी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर आपने कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन की हेडिंग डाली थी और लिखा था चेयर, हाउ टू ड्रॉ चेयर। मेरे भाई उसी के अंदर एक छोटी सी हेडिंग रहेगी और वो है बॉन्डिंग पैटर्न। क्या है मेरे भाई? बोलो जरा, मुंह से बोलो, क्या है? बॉन्डिंग पैटर्न। क्या है? बॉन्डिंग पैटर्न, ठीक है। आइए जरा ध्यान से सुनिए मेरे भाई। जैसे आपको पता है कि साइक्लोहेक्सेन के हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं। पता है या नहीं पता है? बोलो। हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं। हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, ओके। तो मेरे भाई हर कार्बन पर जो 2 बॉन्ड्स होती हैं हाइड्रोजन वाली, वो 2 यूनिक टाइप के बॉन्डिंग पैटर्न को रखते हैं। लाइक एक देखो, इसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मुंह से बोलो, एक्सियल बॉन्ड। आइए मैं बताता हूं इसे कैसे लगाना है। चेयर बनाओ, चेयर बनाओ, सुनना मेरी बात को। एक्सियल, ए से एक्सियल मेरे भाई, ये अप कार्बन पे अप होता है और डाउन कार्बन पे डाउन होता है। एक्सियल अप पे आप बनाइए, आईआईटी के लिए बनाइए वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन, कोई दिक्कत नहीं। अप कार्बन पे अप, डाउन पे डाउन। देखो अप, ये अप कार्बन था, ये डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो पता है अल्टरनेट अप डाउन थे, 6 में 3 अप थे 3 डाउन थे। तो मेरे भाई एक्सियल भी 3 अप 3 डाउन, एक्सियल भी 3 अप
तीन डाउन, तीन अप, तीन डाउन, तीन अल्टरनेट, अल्टरनेट देखो सारे बोर्ड पर। एच ए, एच ए, एच ए, व्हाट इज एच ए? हाइड्रोजन एट एक्सियल। व्हाट इज दिस? हाइड्रोजन एट एक्सियल, हाइड्रोजन एट एक्सियल पोजीशन। आई होप आप देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया हाइड्रोजन एट एक्सियल पोजीशन। कितना आसान है एक्सियल बॉन्ड। हालांकि एक्सियल बॉन्ड थोड़ी सी वर्टिकली टिल्ट होती हैं, वर्टिकल प्लेन से थोड़ा सा बाहर होते हैं, बट हमें आईटी के लिए वो सब नहीं करना। ठीक है, ये देख लो एक्सियल, हा मींस हाइड्रोजन एट एक्सियल। देख लो सारे मेरे भाई। अब आपको कुछ चीजें यहां एकदम साफ साफ समझ में आनी चाहिए। 6 एक्सियल होते हैं, अप वाले कार्बन पे अप होते हैं, डाउन वाले कार्बन पे डाउन होते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अल्टरनेट ऐसे चलते हैं। ठीक है, आइए और मैं तुरंत ही आपको बता दूं दूसरी बॉन्ड। यहां पर एक बॉन्ड और है, यहां एक और है, यहां एक और है, हर जगह एक एक और है मेरे भाई। उस बॉन्ड को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं उस बॉन्ड को? इक्वेटोरियल बॉन्ड। आओ बच्चों तुम्हें बताएं ये कैसे लगाएंगे। मेरे भाई एक बात बताओ, सोचो, अगर अप पे तुम अप लगा चुके हो और डाउन पे डाउन लगा चुके हो, तो अब अप पे अप नहीं लगेगा और डाउन पे डाउन नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा? अप पे डाउन, डाउन पे अप। आई थिंक इट्स अ कॉमन सेंस। अप पे डाउन, डाउन पे अप, अप पे डाउन, डाउन पे अप पे डाउन, डाउन पे अप। देखो सारे बोर्ड पर, देखो सारे बोर्ड पर मेरे भाई, ये है एच ई, एच ई, एच ई, एच ई, एच ई, एच ई। कुछ बच्चे कहते हैं ये हीलियम क्यों लगाया है? हीलियम, अबे हीलियम नहीं है, ये हाइड्रोजन एट इक्वेटोरियल है, हाइड्रोजन एट इक्वेटोरियल। मेरे भाई ये टुकड़ों टुकड़ों में दिखाया गया है, एक्सियल अलग दिखाया गया है, इक्वेटोरियल अलग दिखाया गया है। क्या आप कंप्लीट चेयर एक साथ देखना चाहते हैं? कंप्लीट चेयर, हाँ, ऐसा मन तो करता होगा ना कंप्लीट चेयर देखने का। आइए, कंप्लीट चेयर कन्फर्मेशन। मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरा ध्यान दें, ध्यान पूरा देना पड़ेगा। कंप्लीट चेयर कन्फर्मेशन आपके सामने आने वाला है। ओके, तो कंप्लीट चेयर कन्फर्मेशन हम बना दें, यहां बनाए, ऊपर बनाए, ऊपर बना लेते हैं, इधर बनाते हैं। कंप्लीट चेयर कन्फर्मेशन, आओ बच्चों तुम्हें बताएं कंप्लीट चेयर कन्फर्मेशन। देखिएगा कंप्लीट चेयर कन्फर्मेशन कैसे बने। अबे दोनों एक साथ बना दो, क्या उसमें रॉकेट साइंस थोड़ा है। चलो चलो चलो, ये देखो, वर्टिकल 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 वर्टिकल। मेरे भाई एक बात याद रखना, तुम्हें जितना मजा एक्सियल बनाने में आया उतना मजा इक्वेटोरियल बनाने में नहीं आया। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही बातें चल रही हैं। मेरे भाई sp3 कार्बन है, इस कार्बन पर ऊपर वाली बॉन्ड से 109 डिग्री पर कुछ ड्रॉ करो, देखो वो इक्वेटोरियल ही आएगा। इससे नीचे से 109 पर ड्रॉ करो, वो इक्वेटोरियल आएगा। इससे ऊपर से ऐसे ड्रॉ करो, वो इक्वेटोरियल आएगा। इससे नीचे से इक्वेटोरियल, सब sp3 के चक्कर में हुआ है। ये देखो, देख लो मेरे भाई, ये हा ये ही, पिछला कह रहा क्या हा हा ही लगा रखा है। मेरे भाई ये हाइड्रोजन है एट एक्सियल एट इक्वेटोरियल। देखो सारे बोर्ड पर एट एक्सियल एट इक्वेटोरियल। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं इस चेयर को थोड़ा बड़ा बना देता हूं क्योंकि मुझे लगता है आप लोग कहीं फैल ना जाओ। बिल्कुल सही बनी है वो, थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी के साथ दिखाई दे। केवल आपके लिए बना रहा हूं कि ताकि आप हाँ लटक ना जाए इन चीजों में। देख लो सारे। और ये आपका इक्वेटोरियल है, ये आपका इक्वेटोरियल है, ये आपका इक्वेटोरियल है, ये आपका इक्वेटोरियल है, और ये आपका इक्वेटोरियल है, ये आपका इक्वेटोरियल। अब मजेदार बात ये है, आप चेयर के
किसी भी बॉन्ड को लो, किसी भी बॉन्ड को, तो इधर अप होगा एक्सियल तो इधर एक्सियल डाउन होगा, इधर इक्वेटोरियल अप होगा तो इधर इक्वेटोरियल डाउन होगा। किसी भी बॉन्ड को ले लो आपको सेम अरेंजमेंट मिलेगा। किसी भी बॉन्ड को ले लो, आप देखो ये वाली बॉन्ड ले लो, ये डाउन तो अप, ये अप तो ये डाउन, इस वाली बॉन्ड को ले लो, ये डाउन तो अप, ये डाउन तो अप। कितना इजी है, यानी इट्स ए कंप्लीटली सिमेट्रिकल। हम किसी भी बॉन्ड के क्रॉस देखकर अगर कुछ भी बताएंगे तो हर बॉन्ड के लिए वैलिड होगा। आओ बच्चों, तुम्हें इस कंप्लीट चेयर कंफर्मेशन के बारे में और कुछ बताते हैं। एक काम करते हैं, सारे लोग देखिए, आप एक काम करिए, यहां खड़े हो जाइए, सारे लोग देखिएगा, नजर नहीं हटनी चाहिए किसी की। ऐसे निहारो इसे ऐसे निहारो इस बॉन्ड के क्रॉस, इस बॉन्ड के क्रॉस। न्यूमैन बनाने जा रहे हैं, न्यूमैन बनाने जा रहे हैं, सारे सुन लो, न्यूमैन बनाने जा रहे हैं, सारे सुन लो। तो ये वाला कार्बन आपको कैसा दिखाई देगा बताओ? ये वाला कार्बन डॉट दिखेगा या नहीं दिखेगा? बोलो डॉट दिखेगा। डॉट में बताओ लेफ्ट में क्या है? आप ऐसे देख रहे हो, लेफ्ट में ही है या नहीं? नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ ये हाँ है। अच्छा, राइट साइड में क्या? राइट में ये देखो, ये व्हाइट वाली बॉन्ड है, ये व्हाइट वाली बॉन्ड है। देख लो, सारे देख लो। निगाहें हटनी नहीं चाहिए आपकी, निगाहें कहीं नहीं जानी चाहिए, बोर्ड पर एकदम चिपका दो। ये हाँ मेरे भाई, ये डॉट हो गया। ये पीछे वाला क्या है? सर्कल। सर्कल पर ऊपर क्या है? ऊपर ब्लू। हाँ, नीचे की तरफ क्या है? ही। राइट की तरफ क्या है? ये व्हाइट वाली लाइन, ये व्हाइट वाली लाइन, ये राइट में व्हाइट वाली लाइन। आप जरा ध्यान से देखें, आपको साफ साफ दिखेगा, आपको साफ साफ दिखेगा गॉच कंफर्मेशन है, ये साफ साफ दिखेगा गॉच कंफर्मेशन। ये एक बड़ा ग्रुप, ये एक बड़ा ग्रुप 60 डिग्री पर, ये गॉच कंफर्मेशन। गॉच दिखेगा आपको भाई साहब, देखो तो, कोशिश तो करो। दिख रहा है? इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ऊपर वाला, ताकि नीचे से टच ना हो। ये देखिए, चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा और शरारत करते हैं। आप यहां से भागकर यहां आ जाओ और अब इस बॉन्ड के क्रॉस देखने लगो। ये डॉट, ये सर्कल। तो बताओ जरा, इस डॉट पर क्या दिखाई देगा? इस डॉट पर क्या दिखाई देगा? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या दिखाई देगा? हाँ, राइट में क्या दिखाई देगा? राइट में ये ई। लेफ्ट में क्या दिखाई देगा? देखना, नोटिस करना, लेफ्ट में ये वही वाली व्हाइट बॉन्ड है जो उसके डॉट से चली थी, जो उसके डॉट से चली थी, जो उसके डॉट से चली थी। ये सर्कल, सर्कल पर ऊपर क्या है? सर्कल पर ऊपर क्या? ब्लू वाला हा है या नहीं? ओके, ये तो ऊपर लगा हुआ है, ऐसे यहीं रहने दो। ये देखो ब्लू वाला। नीचे की तरफ क्या है? इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। और लेफ्ट में क्या है? ये वही वाला है जो पीछे वाले सर्कल से आया था। देखो मगर ध्यान से सारे लोग, ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ऊपर चेयर है और नीचे उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है। सारे लोग देखो, नीचे उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है। क्या तुम ट्रेस कर सकते हो ये कार्बन कहां है? दिस वन, डॉट डॉट को जोड़ने वाला ये है। इस पे ऊपर क्या है? हाँ, और इधर क्या है? ही बोले तो ही, हाइड्रोजन एट इक्वेटोरियल। ये वाला कहां है? सर्कल को जोड़ने वाला। ये क्या है? HA। और ये क्या है मेरे भाई? HE। मेरे भाई आप देख सकते हैं, ये कंफर्मेशन बना है, न्यूमैन बना हुआ है चेयर कंफर्मेशन का। ये न्यूमैन बना है चेयर कंफर्मेशन का। और क्या आपने देखा? चेयर कंफर्मेशन गॉच कंफर्मेशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो दो बल्कियर ग्रुप्स हैं, जो दो ग्रुप्स हाइड्रोजन नहीं हैं, उनके बीच में 60 डिग्री का डायहेड्रल एंगल है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हेयर इज, नोट में देखें, ये बात हम लिखेंगे, चेयर कंफर्मेशन, चेयर कंफर्मेशन is gauge across all 6 CC बॉन्ड। मैंने आपको पहले कहा था
किसी भी बॉन्ड के अक्रॉस देखो और वो जो डेटा आएगा वो हर बॉन्ड के अक्रॉस वैलिड होगा, क्योंकि सब कुछ सेम है। मेरे भाई एक बहुत मजेदार पॉइंट बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा। आपने चेयर को कल महसूस किया था यूं यूं यूं। अगर भाई याद है एक सर्कल बनाया था मैंने, सर्कल के नीचे सर्कल बनाया था, एक सर्कल बनाया था, सर्कल के नीचे सर्कल बनाया था। अगर तुम उन दोनों सर्कल के ऊपर से देखो, टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू देखो, तो आपको हेक्सागन ही तो दिखेगा। टॉप व्यू तो हेक्सागन ही दिखेगा। तो मेरे भाई ये आपके बहुत काम आ सकता है आगे। टॉप व्यू ऑफ चेयर, टॉप व्यू ऑफ चेयर कंफर्मेशन, टॉप व्यू ऑफ चेयर कंफर्मेशन। तो मेरे भाई इट्स इजी, मैं यहां बना देता हूं। इट्स लाइक इट वुड बी कंप्लीट हेक्सागन विच वुड लुक लाइक दिस। ये डिजाइन आपको दिख रही है, मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूं। टॉप व्यू ऑफ चेयर कंफर्मेशन, टॉप व्यू ऑफ चेयर कंफर्मेशन। यह ऑक्सीजन नहीं है, बता रहा हूं क्या है। जो मैंने डार्क कर दिया है, वो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, और जो डार्क नहीं किया है वो नीचे की तरफ है। यही तो था चेयर आपका, याद आया आपको? डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, यही तो था। तो ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू से एकदम एग्जैक्ट हेक्सागन दिखेगा। ये वाला क्या है? डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। आई थिंक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जहां डायग्राम्स होंगे वहां हम इस तरीके को एज्यूम करके आसानी से चीजों को कर लेंगे। तो हियर इट इज ऑल अबाउट चेयर कंफर्मेशन। हमने सब कुछ चेयर कंफर्मेशन के बारे में यहां किया। न्यूमैन बनाया है, बॉन्डिंग पैटर्न किया है, देख लो बॉन्डिंग पैटर्न एवरीथिंग न्यूमैन भी बनाया। पहले इंडिविजुअल बॉन्ड बनाई, एक्सियल बॉन्ड ऐसे होती, इक्वेटोरियल ऐसे होती, दोनों एक साथ बनाओ, चेयर ऐसा होता है, चेयर ऐसा होता है, उसका न्यूमैन ये न्यूमैन प्रोजेक्शन। और ये पॉइंट है, हर बॉन्ड के क्रॉस गॉच है। टॉप व्यू उसका ऐसा दिखेगा। मेरे भाई ये पहला कंफर्मेशन आपने पढ़ा साइक्लोहेक्सेन का। मूविंग अहेड towards second confirmation, and this is boat confirmation. This is boat confirmation. सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात, बोट एक्सियल इक्वेटोरियल जो वर्ड आपने सीखा है, एक्सियल इक्वेटोरियल, दैट इज वैलिड ओनली फॉर चेयर। आप चेयर के अलावा कहीं एक्सियल इक्वेटोरियल ना बोलें, आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक्सियल इक्वेटोरियल केवल चेयर में बोला जाता है। अच्छा सोचो, चेयर में क्या खासियत थी? सिमेट्री थी। 6 कार्बन में 3 अप 3 डाउन, एक एक्सियल अप डाउन अप डाउन अप डाउन। 6 इक्वेटोरियल, एक अप डाउन अप डाउन अप डाउन, 3 इक्वेटोरियल अप 3 इक्वेटोरियल डाउन। 6 एक्सियल में 3 एक्सियल अप 3 एक्सियल डाउन। सिमेट्री थी। बोट कंफर्मेशन, एक ऐसा अरेंजमेंट जो दिखने में बोट जैसा दिखता है, इसलिए इसे बोट कंफर्मेशन बोलते हैं। सारे लोग का मैं ध्यान चाहूंगा कि इधर आप लोग ध्यान दें। मेरे भाई पहले इसकी सारी खूबियों और खामियों को समझ लें। मेरे भाई ये देखिए, ये H, ये H, ये H, ये H, दिखते रहिएगा। यहां पर भी मैं बता रहा हूं आपको, ये H, ये H, ये H, ये H। मेरे ख्याल से आप चीजों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये वाली जो बॉन्ड है ये बाहर की तरफ है, इसे मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं, ये बाहर की तरफ है, और अंदर वाली जो बॉन्ड है वो आप अंदर की तरफ समझ गए, डैश डैश डैश, बोलो समझ गए क्या? डैश डैश डैश, अंदर की तरफ ऐसा है, ऐसा ऐसा है बोट, बोट ऐसा ऐसा ऐसा, बोट ऐसी तो होती। देख लो देख लो देख लो। तो मेरे भाई ये आप देखें, इसे बोट बोलते हैं, बोट कंफर्मेशन है ये। यहां आपको समझना होगा, 6 कार्बन में चेयर में क्या था? 3 अप 3 डाउन। यहां 2 अप 4 डाउन। 2 अप कौन से? ये वाले।
ये अप हैं, और ये चारों देखो उसके कंपेरेटिवली डाउन। ये चारों एक प्लेन में हैं, एक प्लेन में है भाई। देखो ये चार प्लेन। मेरे भाई आप ये देख सकते हैं, पहले ध्यान से देखो, दिस इज बोट कन्फर्मेशन, दिस इज बोट कन्फर्मेशन। समझ में आया आपको? अच्छा मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो तो 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड है। 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड में 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड एक जैसी है और 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड एक जैसी है। मैं बताता हूं कैसे। लुक एट दीज बॉन्ड्स। ये जो स्लांटेड बॉन्ड्स हैं, ये वाली, अंदर वाली, ये वाली और ये वाली, जो ये वाली है और जो इधर ये वाली है, ये चारों बॉन्ड एक जैसी है। और इन चारों बॉन्ड को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको गॉच की ही फीलिंग आएगी। कैसे? जरा ध्यान से देखो, इस कार्बन पर एक एच इधर, एक एच इधर। क्या तुम्हें ये एच इसके बीचों बीच लग रहा है या नहीं? इन दोनों के बीचों बीच लग रहा है या नहीं? ये आपकी तरफ निकला हुआ, ये एच आपकी तरफ निकला हुआ है, ये इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। समझना बात को, मजेदार चीज है। तो मेरे भाई ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये तो बिल्कुल वैसे। यहां पर भी देखो यही कहानी थी, यहां पर भी देखो यही कहानी। आओ दिखाएं, आओ दिखाएं। लुक एट दिस इक्वेटोरियल। दिस इक्वेटोरियल लाइज बिटवीन ऑफ दीज टू। देखो ये इन दोनों के बीच में ही तो है। अरे भाई है ना इन दोनों के बीच में, देखो डायरेक्शन। अरे भाई है, वेरी गुड है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। तो मेरे भाई आप देखो, इस बॉन्ड में ये वाला इसके बीच में, इस बॉन्ड में देखो ये वाला एच इन दोनों के बीच में, सेम यहां सेम यहां। यानी कि 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड में 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड के क्रॉस तो अभी भी गॉच है। 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड के क्रॉस, 4 सीसी के क्रॉस तो अभी भी गॉच है। लेकिन समझदार के लिए क्या काफी, 2 सीसी के क्रॉस अंधा आदमी भी देखकर बता दे इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड। एक ये वाली एच के पीछे एच है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, और एक पीछे वाली बॉन्ड, एक पीछे वाली बॉन्ड उसके क्रॉस भी इक्लिप्स्ड है। आप साफ साफ देख सकते हैं। आप एक काम करो, चलो इन 2 बॉन्ड के क्रॉस हम चेक कर लेते हैं, इन 2 के क्रॉस। इसके लिए क्या करो, यहां मुंह उठा के खड़े हो जाओ और ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे। जब तुम ऐसे देखोगे तो एक एच नीचे दिखेगा और ये वाला एच ऐसा दिखेगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। मेरे हिसाब से देखना लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये वाला बाहर की तरफ है। और वही अगर मैं इस सेंटर को यहां खड़े होकर ऐसे देख रहा होता तो एक एच नीचे होता और ये ब्लू वाला अंदर होता, राइट एच, डैश एच अंदर होता। आओ यहां से बनाते हैं। इससे क्या दिखेगा, डॉट। डॉट पर नीचे क्या दिखेगा, एच। लेफ्ट में क्या दिखेगा, लेफ्ट में एच दिखेगा। राइट में क्या दिखेगा, राइट में से ये वाली बॉन्ड दिखेगी। ओके, नाउ सर्कल, इसका सर्कल ये है, ये डॉट है, ये सर्कल है। सर्कल पर एच के पीछे क्या दिखेगा, सर्कल में एच के पीछे एच दिखेगा, एच के पीछे ये वाला एच दिखेगा, और इस बॉन्ड के पीछे ये बॉन्ड दिखेगी। साफ साफ दिख रहा है आपको, ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, साफ साफ दिख रहा है ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। चलो एक काम करो, अब यहां नहीं हारो, यहां खड़े हो जाओ, यहां से इस बॉन्ड को, ये डॉट, डॉट पर नीचे क्या है, एच। राइट में क्या है, ये ब्लू वाला एच। लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में ये डैश वाली बॉन्ड है जो इसके डॉट से आ रही थी, इसके डॉट से आ रही थी। ये देखो, इसका सर्कल ये वाला होगा। सर्कल पर एच के पीछे एच है। मेरे भाई समझदार के लिए काफी, कुछ तो काफी हो गई। एच यहां पर आ गया आपका एच, और यहां आ गया आपका ये। और मेरे भाई अगर आप इन दोनों पर, इन दोनों कार्बन कौन से, ये दोनों कार्बन ये वाले हैं ऊपर वाले, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर ये दिखाई देगा, एच 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 एच। खैर ये इसका न्यूमेन है, ये बोट का न्यूमेन है, बोट का न्यूमेन है, आप देख सकते हैं। और जहां हमें ये बात साफ साफ दिख रही है कि 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड के क्रॉस इक्लिप्स्ड है और 4 के क्रॉस गॉच है, ये ऑलरेडी हमें पता है। क्या आपके मन के अंदर ये बात आई या नहीं आई कि चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल है, चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल है।
देखो सारे लोग, उसकी 6 की 6 बॉन्ड के क्रॉस गॉच कन्फर्मेशन था। ये देखिए बोट कन्फर्मेशन। मेरे भाई अगला कन्फर्मेशन महा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगले वाले कन्फर्मेशन को आपको कॉपी या बोर्ड पर ज्यादा समझने से अच्छा मन के अंदर समझना होता है, क्योंकि वो ज्यादा 3D रहता है। थर्ड इज ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। नाम को पकड़ो, नाम को, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। क्या आप लोग कभी जूता चप्पल खरीदने गए हो? जूता चप्पल खरीदने गए हो, अपन क्या करते हैं उधर जाके? उधर क्या अपन इंडियन है, अपन ऐसा जूता चप्पल लेके ऐसे ऐसे घुमा कर देखते हैं। बोले देखते नहीं देखते, ऐसे घुमाते, हाँ मजबूत है या नहीं, और सेल्समैन से नजरें बचा के ऐसा करते थे। और कहीं अगर टूट जाता था तो चुपके से रख देते थे, हाँ कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं। यू कैन एज्यूम इट लाइक बोट, यू कैन एज्यूम इट लाइक बोट, ठीक है। सो ट्विस्ट बोट इज नथिंग, वी हैव टू ट्विस्ट इट लाइक दिस, वी हैव टू ट्विस्ट इट लाइक दिस। ध्यान से देखो जरा एक बार, वी हैव टू ट्विस्ट इट लाइक दिस। लुक एट टॉप ऑफ दिस चॉक, चॉक के टॉप पॉइंट को देखो, दे गेट्स अवे, वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। क्या आप देख रहे हो? दिस इज योर ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। दिस इज योर बोट, दिस इज योर ट्विस्ट बोट। हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज बोट, दिस इज बोट, दिस इज ट्विस्ट बोट। ओके, सो बोट को ट्विस्ट कर दिया जाता है। जैसे आपने नोटिस किया, चौक का जो टॉप पॉइंट था उसकी डिस्टेंस चेंज हुई थी। तो मेरे भाई ये एच एच दूर हो जाएंगे, ये थोड़े से दूर होते हैं, जिससे एच एच दूर हो जाएंगे। इन एच एच के बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिससे कि आप समझ रहे हैं ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन बोट से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन बोट से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। फॉर ए सेकंड मैं इसे नीचे लाऊंगा, इस वाले को ऊपर ले जाऊंगा। यही कॉन्सेप्ट होता है ट्विस्टिंग का। बनाओ, इट्स समथिंग लाइक ट्विस्ट बोट। ओके, सो टेंशन मत लेना, ये आड़ा तिरछा ही बनता है। तो मेरे भाई एच वेच लगा लो, एच लगा लो। फील करना है, ये कॉपी पर ज्यादा नहीं आएगा, उससे ज्यादा आपको फील करना पड़ेगा। मैंने छोटा भी डायग्राम बनाया है, एक एच अंदर हो जाएगा यहां, एक एच बाहर हो जाएगा। दिस इज योर ट्विस्ट बोट। अगर आप ट्विस्ट बोट का न्यूमेन बनाना चाहते हैं इसका, दैट वुड बी सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। यही बना लेना, यही बना लेना। बस क्या करना, थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ा देना, थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ा देना। मानते हो या नहीं? क्योंकि चीजें वास्तविकता में थोड़ी थोड़ी दूर हो गई हैं। ओके, सो दिस इज योर ट्विस्ट बोट। इन फ्यू बुक्स ट्विस्ट बोट को ऐसे दिखाया जाता है। अब आप कहोगे ये क्या है, ये तो 6 कार्बन ही नहीं है, ये थोड़ा सा फिर से वही है, 3D है। ध्यान से समझेंगे। आओ बच्चों तुम्हें बताएं। पहली बात, जंक्शन पे कोई कार्बन नहीं है। जितना मैंने डार्क किया है इसे मान लो कि ये, जितना मैंने डार्क किया ये मान लो कि ये सब फ्रंट है, बाहर की तरफ है, और जो डैश वाला पार्ट है वो सब अंदर की तरफ है। तो कार्बन आपको 6 दिखे या नहीं दिखे? चलो 1 इस कॉर्नर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एंड इस डायग्राम में लोचा क्या हो रहा है? ये बॉन्ड इतनी छोटी दिख रही है, ये बॉन्ड इतनी बड़ी दिख रही है, ये बॉन्ड इतनी छोटी दिख रही है, बॉन्ड इतनी बड़ी दिख रही है, जबकि सारी बॉन्ड एक जैसी हैं भैया। 3D है, इतना 3D कोई ऐसा नहीं कि चश्मा उश्मा लगा के देखोगे सही से दिखेगा, ये समझना पड़ेगा आपको। ये कार्बन इस तरीके से हैं, तो ये भी एक ट्विस्ट बोट का रिप्रेजेंटेशन। इट्स आल्सो वन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्विस्ट बोट। यहां कोई कार्बन नहीं है जंक्शन पे, 1 2 3 4 5 6, ये ट्विस्ट बोट का रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसका न्यूमेन बनाना चाहें तो आप बना लीजिएगा, ये वाला थोड़ा थोड़ा यहां गैप बढ़ा दीजिएगा, यहां यहां यहां, ठीक है। सो दैट वुड बी योर ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। चलें, तो मेरे भाई हमने 3 कन्फर्मेशंस पढ़ लिए हैं। 2 कन्फर्मेशन और हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। एक्चुअली है एक, लेकिन वो दोनों देख लो, एक आखिरी में पता चल जाएगा कि लॉजिकल नहीं है। अगला है वो है हाफ चेयर, हाफ चेयर कन्फर्मेशन, हाफ चेयर कन्फर्मेशन।
मेरे भाई हाफ चेयर कंफर्मेशन को समझना, पहले आप लोग प्लेनर हेक्सागन मानो, प्लेनर एकदम प्लेनर हेक्सागन मानो, मान लिया एकदम प्लेनर, उसके 4 कार्बन प्लेन में ही रखो, 4 कार्बन एकदम प्लेन में, मैं हवा में बता रहा हूं, ठीक है, देखना, ये 2 कार्बन प्लेन में, 2 ये प्लेन में, कितने हो गए 4। अब एक कार्बन मेरी तरफ अप और एक कार्बन मेरी तरफ ही डाउन, ज्वाइन दीज टू, ज्वाइन दीज टू। चलो आपकी तरफ बना, उल्टा कर देते हैं, 2 प्लेन में 2 प्लेन में, 4 हो गए, 5 6 ज्वाइन दीज टू, यानी कि 4 कार्बन प्लेन में, एक अप एक डाउन। यहां मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं थोड़ा सा, क्या बनेगा ये 4 प्लेन में मान लो और एक अप मान, कैसे बनाया, ठीक है, एक अप एक डाउन, देखो इट्स समथिंग लाइक दिस, समझना होगा आपको। व्हाइट वाले प्लेन में, व्हाइट वाले प्लेन में पूरे के पूरे, मैं आपको बताता हूं ना कैसे। लुक एट दिस, आई हैव ए फाइल, तो 4 कार्बन इसी में, यहां से 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पांचवा ये आपकी तरफ, छठा ये यहां से ये, ज्वाइन दीज टू, ज्वाइन दीज टू, दिस इज योर हाफ चेयर कंफर्मेशन, दिस इज योर हाफ चेयर कंफर्मेशन। मेरे भाई क्या तुमने नोटिस किया, देखें कितनी बुद्धि है, कितने लोग को दिख गया यहां 3 बॉन्ड के क्रॉस इक्लिप्स्ड है, 3 सीसी के क्रॉस इक्लिप्स्ड है, दिखा क्या? मैं आपको बताता हूं क्या फंडा होता है। जितने एटम प्लेन में रखोगे, जितने एटम, ध्यान से देखना, जैसे ये, तो मेरे भाई ऐसे ही तो बॉन्ड लगानी पड़ेंगी, ऐसे ही तो बॉन्ड लगानी पड़ेंगी। क्या आप देख रहे हो, इक्लिप्स्ड 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 इक्लिप्स्ड, तो मेरे भाई आप देख सकते हैं यहां 3 कंजुगेटिव बॉन्ड्स, यहां 3 कंजुगेटिव बॉन्ड्स प्लेन में हैं, तो यहां तीनों इक्लिप्स्ड होगा, तो ये हाफ चेयर कंफर्मेशन है। और एक चलते चलते सेगमेंट में देखो, इसे बोलते हैं हाफ बोट कंफर्मेशन, हाफ बोट कंफर्मेशन। मेरे भाई हाफ बोट कंफर्मेशन ये तो महारद्दी होता है, ये 5 एटम एक प्लेन में, सारे देखो ये पांचों एक प्लेन में, 1 2 3 4 5, बस ये अप है, ये अप है। तो क्या आपको साफ साफ दिख गया कि 4 बॉन्ड के क्रॉस इक्लिप्स्ड है, 1 2 3 4। समझदार के लिए क्या काफी, ये सारा, तो मेरे भाई ये आ गया 4 सीसी के क्रॉस इक्लिप्स्ड। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि तुमने जो 5 कन्फर्मेशंस पढ़े हैं, 5 कन्फर्मेशंस, तुमने जो 5 कन्फर्मेशंस पढ़े हैं उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? सोच समझ के बताना पड़ेगा। तो नोट में आपको ये बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, फर्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ऑफ कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। बोलो भाई, सबसे बढ़िया कौन सा था जहां कोई इक्लिप्स नहीं था? बहुत पहले की बात है, आपने पढ़ा था चेयर, चेयर, यहां कोई इक्लिप्स नहीं था, सारे गॉज थे। फिर आएगा ट्विस्ट बोट, क्योंकि वो बोट से ज्यादा था। फिर आएगा बोट, और कहानी तुमको मालूम है दोस्त, हाफ चेयर। एंड लास्ट में कौन था? लास्ट में कौन था? बोलो बोलो, लास्ट में कौन था? हाफ चेयर के बाद जगह नहीं है, मैं इसलिए नीचे लिख रहा हूं हाफ बोट, हाफ चेयर के बाद हाफ बोट एट लास्ट। ये है सारे कंफर्मेशंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना मजेदार? तो क्यों ना हम इसका क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर लगाएं। पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर क्या होता है? स्टेबिलिटी का जस्ट उल्टा। स्टेबिलिटी का क्या होता है? जस्ट उल्टा।
हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर बताओ नोट के सेकंड पॉइंट में। पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन क्या बोलते हो? सबसे अच्छा कौन सा आएगा बताओ? सबसे अच्छा क्या आएगा? हाफ बोट। स्टर्डी का उल्टा होता है, फिर आएगा हाफ चेयर, फिर क्या आएगा? बोट, फिर क्या आएगा? ट्विस्ट बोट, फिर क्या आएगा? चेयर। मेरे भाई ये है पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर और ये है आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो एक बहुत मजेदार चीज है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, जैसा कि हमने ओपन चेन में भी बनाया था, तो हम यहां पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना सकते हैं। पोटेंशियल, सारे लोग देखेंगे, एनर्जी डायग्राम, बहुत मजेदार सेगमेंट है, बहुत मजेदार सेगमेंट। ठीक है, देखना चाहते हैं? देखिए बहुत मजा आने वाला है। मैं ये सेगमेंट हटा देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली फ्लिप कैसे करता है। जैसे आपको याद है ओपन चेन में आपको पता इक्लिप्स्ड है, गॉच बना, पार्शियली इक्लिप्स्ड, एंटी, यहां मैं बताऊंगा कि फ्लिप कैसे करता है। बेसिकली 3 पाथ होते हैं मेरे भाई, सारे लोग ध्यान से सुनना। पाथ 1, इन 3 पाथ से इट इज बिलीव्ड, मेरे शब्दों पर जाना, ऐसा माना जाता था कि इन 3 पाथ में से ही पाथ सेलेक्ट करेगा साइक्लोहेक्सेन फ्लिप करने के लिए। तो मैं बॉन्ड ऑन बहुत ज्यादा नहीं बनाऊंगा। लुक एट दिस, दिस इज चेयर, क्लियर, एंड इट स्टार्ट्स फ्लिपिंग, आई मीन कंफर्मेशन बनना चालू हुआ। फर्स्ट काइंड ऑफ कंफर्मेशन कैन बी अज्यूम, कैन बी इमेजिन कि ये जो फ्लैंज है, फ्लैंज ये ऊपर की तरफ उठने लगे, लाइक दिस, दिस इज अ फ्लैंज, ओके, एंड ये ऊपर की तरफ ऐसे उठे। ठीक है, इससे कंफर्मेशंस क्रिएट होंगे। ठीक है, आइए आइए सारे देखिए, अगर ये फ्लैंज उठे और इन बिटवीन बताओ ये फ्लैंज यहां भी रहेगी या नहीं? सारे बताओ, ये फ्लैंज यहां भी आएगी बीच में कहीं या नहीं आएगी? बोलो, आएगी। रुक जाना नहीं, ये और ऊपर जाए। अगर ये और ऊपर जाएगी तो बताओ तुम्हें क्या कोई जाना पहचाना कंफर्मेशन दिखाई देगा या नहीं? मेरे भाई अब बारी दूसरे फ्लैंज की है। याद रखना, हमने जो ओपन चेन में भी कंफर्मेशंस बनाए थे उसमें बीच में एक ऐसा कंफर्मेशंस आता था जिसके लेफ्ट वाले उसके राइट वाले की मिरर इमेज होते थे। ठीक है मेरे भाई, नाउ वी हैव टाइम फॉर दिस फ्लैंज। ये फ्लैंज डाउन आएगा। अगर ये फ्लैंज डाउन आएगा तो क्या आप देख पा रहे हैं आपको एक तरीके से इसकी मिरर इमेज मिली या नहीं? इसकी मिरर इमेज मिली या नहीं मिली? मेरे भाई कलर तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, कलर तो आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं। और ये फ्लैंज रुक जाना नहीं, अगर ये नीचे जाएगा तो क्या आप एक और चेयर बना रहे हैं या नहीं? जो कि ये फ्लिप्ड चेयर है, जो कि फ्लिप्ड चेयर है, फ्लिप होकर आई है। देखें सारे लोग, दिस इज पाथ 1 विच इज बिलीव्ड कि ऐसा साइक्लोहेक्सेन फ्लिप करके जा सकता है। नाम लिखें, नाम, चेयर, व्हाट इज दिस? बोलो, हाफ, क्या हाफ बोट? व्हाट इज दिस? बोट। व्हाट इज दिस? दिस इज हाफ बोट अगेन एंड चेयर। मेरे भाई अगला पाथ आपको बहुत ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। पाथ 1, एक और पाथ, ये पाथ देखें, पाथ 2, क्लियर। इस पाथ में ये चेयर, क्लियर, एंड व्हाट इज बिलीव्ड दिस टाइम that it is not flange which is going up and down. This time we are expecting about carbon. Look at these carbon. ये कार्बन देखो, क्लियर। एक बॉन्ड को, पर्टिकुलर एक बॉन्ड को हम फ्लिप होता हुआ मान रहे हैं। लुक एट दिस, ये वाला कार्बन नीचे जा रहा है और ये वाला कार्बन ऊपर जा रहा है। थिंक प्रॉपरली, अगर ये कार्बन नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है,
लुक एट अलोंग विद दीज टू कार्बन्स। अगर ये ब्लू वाला नीचे जा रहा है, ये ब्लू वाला ऊपर जा रहा है, तो कोई एक केस तो होगा जब ये चारों एक प्लेन में होंगे, ये चारों एक प्लेन में होंगे। लुक एट, दिखने में ऐसा लगेगा, समझदार के लिए काफी सारा। मेरे भाई ये एक फ्रंट व्यू है, ये एक फ्रंट व्यू है। पहचान नहीं पाए तुम दोस्त, इसका नाम पहचान नहीं पाए। ये है आपका हाफ चेयर। हाफ चेयर याद करो, 4 एटम एक प्लेन में, एक अप एक डाउन, उसी का जो मैंने बनाया था उसका एक फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू, 4 एटम एक प्लेन में होंगे जो ऐसे थे, ये मैंने ऐसा ऐसा ऐसा, ये वही तो है मेरे भाई। आप इस प्रोसेस को रोकना मत, रुक जाना नहीं। और बताइए, ये वाला नीचे आता रहेगा, ये वाला ऊपर जाता रहेगा, क्या तुम्हें इससे ट्विस्ट बोट की प्राप्ति होगी या नहीं? क्या तुम्हें इससे ट्विस्ट बोट की प्राप्ति होगी या नहीं? सारे बोलो, ये अगर नीचे आए, ये अगर ऊपर जाए तो ट्विस्ट बोट की प्राप्ति होगी। ये है ट्विस्ट बोट। मेरे भाई मिड पॉइंट के इधर उधर बनती हैं मिरर इमेजेस, तो आओ इस चीज का उठाएं फायदा, इसकी मिरर इमेज। ओके, मानो या ना मानो ये बनेगा। और उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करो तो क्या तुम्हें फिर से फ्लिप्ड चेयर मिलेगी? फिर से फ्लिप्ड चेयर मिलेगी। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, दिस इज अगेन अ हाफ चेयर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर चेयर। ये आपके 2 पॉसिबल पाथवे हैं साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मेशन के लिए। ओके, नाउ मूविंग अहेड, हम क्यों ना इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करें। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे मेरे भाई। मैं जगह कम है बट फिर भी हम इतनी जगह में काम चलाएंगे, ठीक है। सारे लोग देखिएगा, इन दोनों पाथ को हम यहां पर मार्क करेंगे। लेकिन वो करने से पहले क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी लेवल लगाना चाहिए? सबसे ऊपर किसका लेवल आएगा बताओ? सबसे ऊपर किसका लेवल आएगा? हाफ वोल्ट। चलिए नाम हटा दूं क्या मैं? ये नाम हटा देता हूं। ये नाम हटा देता हूं। नाम तो आपको पता ही है, लिखना है तो ऊपर की तरफ लिख लो, वो ज्यादा अच्छा है। नाम ऊपर की तरफ लिख लो। अरे इधर लिख लेना, इधर नाम सब, ठीक है। लेवल बना रहा हूं मैं। पहला हाफ वोल्ट का लेवल आएगा, ये हाफ वोल्ट है मेरे भाई। इस लेवल पर कौन है? हाफ वोल्ट। फिर कौन है? हाफ चेयर। जगह कम है इसलिए थोड़ा गैप में कम कम रखूंगा। ये है आपका हाफ चेयर। हाफ चेयर। फिर क्या है? बोट। बोट, ये है बोट का लेवल, पोटेंशियल एनर्जी लेवल बोट। फिर क्या है मेरे भाई? ट्विस्ट बोट। ये मैं ट्विस्ट बोट का यहां पर मैंने रख दिया, ट्विस्ट बोट। और फिर क्या है? चेयर। सो लेट्स हैव चेयर, दिस इज एट चेयर, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। पाथ वन पहले ड्रॉ करेंगे। मैं इसे व्हाइट से ड्रॉ करूंगा। कहां से स्टार्ट किया? चेयर, यहां से स्टार्ट किया। कहां पहुंचे? दिस इज व्हाट, हाफ चेयर, सॉरी हाफ बोट, यहां पहुंचे। फिर कहां पहुंचे? बोट। बोट ये। फिर कहां पहुंचे? क्या बवाल है, थोड़ा सा इधर लगाते यार, इधर, ठीक है। इसे थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। फिर कहां पहुंचे? इधर, यहां पर। पहले वाले पाथ को ही बना रहा हूं मैं। फिर कहां पहुंचे? यहां। आओ इसे मिला दो, इसे मिलाओ। मिलाओ, क्या बनेगा? इट वुड बी लाइक, हाँ यही है ना भाई, सारे देखना। ये देखें, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है।
देख लें सारे लोग, पाथ वन का पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। मैं दूसरे कलर से पाथ 2 बनाऊंगा, स्टार्टिंग विद द सेम पॉइंट। ये आया यहां पर, ट्विस्ट बोट आएगा, दिस इज योर ट्विस्ट बोट लेवल, दिस इज योर ट्विस्ट बोट लेवल। फिर आएगा ये यहां पर, और ये आएगा चेयर। मेरे भाई ये समझना बहुत जरूरी है, ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। इसे दूसरे कलर से बना लें क्या है? ये लाइन खींची हुई है ना पहले से, ग्रीन से बना लेता हूं मैं। हाँ, ये यहां से ट्विस्ट बोट लेवल पर जाएगा, ये ट्विस्ट बोट है, और ट्विस्ट बोट लेवल से ये यहां जाएगा, थोड़ा सा इसे स्मार्टली देखें ये दो ग्राफ, पाथ 1 व्हाइट है, पाथ 2 ग्रीन है। अब मजेदार बात यह है, ये तो अपने को क्लियर दिख रहा है कि व्हाइट वाले पाथ की वॉट लगने वाली है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस हाई एनर्जी बैरियर, हाई एनर्जी पाथ को सेलेक्ट नहीं करता। कोई भी ग्राफ हाई एनर्जी बैरियर को सेलेक्ट या हाई एनर्जी पाथ को सेलेक्ट नहीं करता, मानते हो या नहीं? ओके, लेकिन एक मुद्दा है मेरे भाई, ट्विस्ट बोट और बोट कनेक्ट कैसे? दरअसल आपसे एक बात छिपाई गई है, वो है पाथ 3, वो है पाथ 3। जगह नहीं है इसलिए मैं पाथ 3 आपको बीचों बीच दिखा देता हूं। पाथ 3, सारे लोग सुनना, क्या आप इस बात को मानते हो कि मिडिल पॉइंट के लेफ्ट और राइट मिरर इमेजेस होती हैं? तो मुझे जरा बताना। लुक एट दिस डिजाइन, दिस डिजाइन लुक्स लाइक ए बोट। Okay, now think about this design, it's a twist boat. Now think about this design, boat. Now think about this design, twist boat. So what is the relation between this twist boat and this twist boat? They are mirror images, they are mirror images. ये twist boat और ये twist boat, they are mirror images. You got it? These are mirror images. कैसे? मिरर इधर लगा दो ना डैश, ये इधर था तो ये इधर दिखाई देगा उसमें, मिरर ऐसे लगा दो, ये ऐसे था तो ऐसे ही दिखाई देगा उसमें। तो दीज टू आर मिरर इमेजेस। अच्छा बताओ, ये ट्विस्ट बोट और इस ट्विस्ट बोट के बीच में क्या आएगा? इस ट्विस्ट बोट के बीच में बोट। अरे देखो ना, बिना बोट आए, इस ट्विस्ट बोट से बिना बोट आए तुम दूसरी ट्विस्ट बोट नहीं बना सकते। बोलो बोलो, ये है तीसरा पाथ, ये है तीसरा पाथ, महा इंपॉर्टेंट पाथ। आईटी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई। इसका मतलब है एक ट्विस्ट बोट, बोट के थ्रू एक और ट्विस्ट बोट अपनी मिरर इमेज ट्विस्ट बोट फॉर्म में जाता है। फॉर दिस मैं येलो कलर यूज करूंगा। लुक एट दिस, ये बोट है तो ये दो ट्विस्ट बोट हुए या नहीं हुए? दिस इज वन ऑफ द ट्विस्ट बोट, this is the mirror image of twist boat, and you cannot go one twist boat to another twist boat directly. तुम एक ट्विस्ट बोट से दूसरे ट्विस्ट बोट पर डायरेक्टली नहीं जा सकते, ये बोट के थ्रू ही हो सकता है। समझदार के लिए काफी इशारा, समझदार के लिए काफी इशारा। मेरे भाई ये है तीसरा पाथ, और क्या आपको मिल गया है? फाइनल एनर्जी डायग्राम। दिस इज योर फाइनल एनर्जी डायग्राम, जो मैं यहां हल्का हल्का जिग जैग कर रहा हूं, जिग जैग जिग जैग जिग जैग। ये है आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर साइक्लोहेक्सेन। बाकी सारे कंफर्मेशंस को साइड में रखना पड़ेगा, साइड में रखना पड़ेगा, याद रखना। अब अगर आपसे कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ कंफर्मेशन, टोटल नंबर ऑफ कंफर्मेशन, तो गधे वो इनफाइनाइट ही होगा, वो इनफाइनाइट ही होगा। अब आपसे पूछा जा सकता है टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कंफर्मेशन, तो याद है मैंने बोला था लेसर आर इक्वल देन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा। 1 मिनिमा, 2 मिनिमा, 3 मिनिमा, 4 मिनिमा। मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा, दिस टाइम आंसर इज 3, क्योंकि चेयर और चेयर सिमेट्रिकल होती हैं इसलिए ये सेम होती हैं। ट्विस्ट बोट सिमेट्रिकल नहीं होती इसलिए अलग होती हैं। तो इट इज 1 चेयर
+2 ट्विस्ट बोट। लेकिन यहां सबसे मजेदार क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो सुनना। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, स्टेबल रिजिड कंफर्मेशन। मेरे भाई ये एक IIT में आ चुका है और लोगों ने ध्यान नहीं दिया हुआ है, इस पर आज तक ध्यान नहीं दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टेबल रिजिड कंफर्मेशन, ये क्या बकवास है? रिजिड और फ्लेक्सिबल, रिजिड है तो फ्लेक्सिबल भी होगा। याद करो पूरे कंफर्मेशन के दौरान कहीं तुमने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने की बात की थी क्या? अरे ऐसे ही तो चेक करते थे ना गधे। क्या आपको पता है ये येलो वाला थर्ड पाथ क्या फ्लेक्सिबल जोन था या नहीं? जब तुमने एक ट्विस्ट बोट को दूसरे ट्विस्ट बोट में ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे ही तो चेक करते हैं भाई साहब मेरे भाई। इसीलिए ये वाला जो पाथ है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल कंफर्मेशन जोन, एंड रेस्ट ऑल इज कॉल्ड रिजिड कंफर्मेशन जोन। तो if I'm talking about total number of stable rigid conformation, so you can find it कि इधर और इधर stable केवल चेयर आ रहा है, so it is 1 and that is chair। and अगर आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन, that is total number of, बोलो, stable flexible conformation, तो मेरे भाई फ्लेक्सिबल में ये येलो वाला जोन आएगा, तो ये 2 ट्विस्ट बोट जो होंगे ये आपके फ्लेक्सिबल कंफर्मेशंस, स्टेबल कंफर्मेशंस। वैसे फ्लेक्सिबल बोट भी है, ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट, तीनों फ्लेक्सिबल है, बट बोट इज अनस्टेबल और हमें पता करना है स्टेबल, दैट इज ट्विस्ट बोट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार चीज है और आप इसे खूबसूरत तरीके से, सुंदर तरीके से बनाइएगा, एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है? ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? चलिए पढ़ते रहें, सुंदर सुंदर नोट्स बनाएं और जल्दी हम ये खत्म कर लेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही।